पिछले दिनों जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ब्लाइंड बच्चियां प्रदर्शन कर रही थी और कारण रूपनगर में उनका स्कूल था जिसकी कोई लैंड थी। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वो किसी और को दे दी थी। वहाँ कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो वहाँ पर तैयार किया जा रहा था और वो बच्चियां प्रदर्शन कर रही थी और उनका कहना था कि वो जो ज़मीन है वो उन्हें दी जाए, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं कुसुम लता मलिक, इनसे बात करेंगे और ये आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी इनकी मुलाकात हुई है इसी विषय को लेकर। अच्छा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए मैं जानना चाह रहा हूँ गवर्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई, किन किन विषयों को लेकर आपकी बातचीत हुई है? देखिए हमारा शिष्टमंडल मिला, मेरे साथ जैन के स्टेट ब्रांच हमारी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की उसके कन्वीनर थे महेंद्र सिंह बड़ियाल जी और हमारी स्कूल की प्रिंसिपल थी निवेदिता जी। हम तीनों मिल के आए हैं उनसे और बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है हमारी उनके साथ और उन्होंने सहमति जताई है पूरी तरह से कि ये मसला तो कोई मसला नहीं है, ऐसी समस्याएं उठनी ही नहीं चाहिए और इसको हल किया जाना चाहिए। और वो कहते उन्होंने तुरंत फ़ोन भी किया जेडीए वाइस चेयरमैन को कि आप इस समस्या का हल कीजिए भाई, जैसे जैसे भी हो, बच्चियों का सवाल है, हमारे समाज की आधी आबादी का सवाल है, आप इसका हल कीजिए। तो हम जेडीए भी गए और उनसे भी मिले, चेयरमैन वाइस चेयरमैन से भी। उन्होंने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, उस एरिया में मैं मुआयना करके आता हूँ और मैं आपको जहाँ तक संभव हो पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद हमें है, लेकिन उम्मीद के बीच में एक नाउम्मीदी तब हो जाती है क्योंकि इस ज़मीन के सब कुछ कैलकुलेशन कंप्यूटेशन सब हो चुका था। हमसे प्राइस भी पूछा जा चुका था, सब्सिडी रेट पे क्या प्राइस आपको दिया जाएगा, ये सब तय हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये कहकर कि यहाँ पर ग्रीन रखा जाएगा, हाई टेंशन है, आपको नहीं दिया जा सकता, रिजेक्शन दे दिया था जेडीए ने। और अब उन्होंने जेएमसी को, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दिया है वो ज़मीन, और वो भी एनिमल शेड बनाने के लिए, एनिमल हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो एनिमल हॉस्पिटल कहीं भी बनाया जा सकता है और वहाँ तो ऑलरेडी एक एनिमल हॉस्पिटल, एनिमल शेड है पास में ही, हमारे साथ जुड़ी हुई दीवार है, एक स्कूल है बॉयज़ का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है आपका, और उसी के साथ आगे एनिमल शेड है जुड़ा हुआ। तो उसकी दिक्कतें पहले ही बहुत ज़्यादा है कि ब्लाइंड बच्चों को अभी तक बहुत कुत्ते काट चुके हैं बहुत बार, और बहुत सारे जानवर मरे पड़े रहते हैं जिन्हें उठवाना पड़ता है हमारी प्रिंसिपल को, हमारे कर्मचारियों को बाहर वो लेके। तो अगर दूसरी साइड भी वो बना देंगे तो कितना दुर्गंधपूर्ण वातावरण होगा और कितनी मुश्किलें होंगी, आप ये जानिए। और हमारा अपग्रेडेशन कभी हो नहीं पाएगा। अभी तो 8वीं तक का स्कूल है, हम 12वीं तक चाहते हैं बच्चियों को, ताकि उनको पूरी शिक्षा मिल सके, उनका प्रशिक्षण का भी काम हो सके। लेकिन उसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है जो पूरी नहीं हो सकती अगर हमें लैंड नहीं मिलती तो ये सवाल है पूरा। और हमें उम्मीद है कि एसडी साहब ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट हमें देने की कोशिश करेंगे और हम पूरी आशा रखते हैं, क्योंकि आरपीडी एक्ट भी इसी सरकार के नेतृत्व में आया है 2016 में। तो हम ऐसी आशा तो रख के चल रहे हैं, अब आगे देखिए जो होता है। नहीं, सुनने में आया कि आपको कोई और लैंड देने की बात की जा रही है हाँ की जा रही है, लेकिन हमने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि हमें बच्चियों को ले जाने में और लाने में एक सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। ब्लाइंड बच्चियों को रोज़ ले जाना और वापस लाना, आप खुद ही समझते हैं कितनी मुश्किल की बात है और कितना ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। हम तो अपने रिसोर्सेज पे चला रहे हैं, पब्लिक के कोऑपरेशन के साथ चला रहे हैं स्कूल, हमें कोई ग्रांट व्रांट थोड़ी मिलती है। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते ना कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि हम इस तरह का काम कर सकें। और कितना टायर्डसम हो जाता है बच्चियों के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर वापस आना। तो एनिमल शेड को तो कहीं भी ले जा सकते हैं आप, अभी बना तो नहीं है ना, कहीं और बना सकते हैं। कारण क्या है कि वहाँ पर एनिमल हॉस्पिटल बनाने की जिद ठान रखी है वहाँ पर जेडीए वालों ने कि यही ब्लाइंड बच्चियों को ना मिले स्कूल, जगह ना मिले, सीधी बात है ना। क्योंकि ऐसा कोई भी, मैं नहीं जानती कि यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा इस इशू को, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम ये इशू निरंतर उठा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि वहीं की ज़मीन, कितने कनाल ज़मीन जो है वो लगभग 5.5 कनाल है और 1.5 कनाल हमारे पास है। अच्छा। तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो हम अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें बना भी सकते हैं बच्चियों के लिए।
जेडीए डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मेरी तो बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि जेडीए हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करे और हमें वहीं पर लैंड दे, ताकि हम अपने जो भी हमारे छोटे मोटे रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण देने में कर सकें। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत थैंक यू वेरी मच। तो ये एक छोटा सा इशू है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसको बड़ा बनाया जा रहा है। और ये जेडीए वाले ना जाने क्यों ऐसा, क्या है, या तो कोई मोटी रकम आ रही है या कुछ ऐसा है इनको, तभी ये वहाँ पर इन लोगों को ज़मीन नहीं दे रहे। अब एक और कोई लैंड देने की बात की जा रही है कि इनको कोई और जगह दे दी जाएगी, वहाँ पर ये अपना स्कूल जो है वो वहाँ पर बनाएं। लेकिन ये लोग भी ज़िद पे अड़े हैं और ये कह रहे हैं वही ज़मीन चाहिए हमको। बाकी समय ही बताएगा कि इनको ज़मीन वही मिलेगी या कोई और, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और ब्लाइंड बच्चियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।